नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईश्वर जीवात्मा का परस्पर संबंध और ईश्वर के प्रति मनुष्य के कर्तव्य। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य जानता है कि वह एक चेतन सत्ता है। जीवित अवस्था में चेतन सत्ता जीवात्मा शरीर में विद्यमान रहती है। मृत्यु होने पर जीवात्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। जीवात्मा का शरीर में रहना जीवन और उसका शरीर से निकल जाना ही मृत्यु कहलाता है। किसी ने ना तो जीवात्मा को देखा है ना परमात्मा को। इनका एक कारण हो सकता है कि हम बहुत सूक्ष्म और बहुत विशाल चीज़ों को नहीं देख पाते। जीवात्मा का दिखाई ना देने का कारण इसका अत्यंत सूक्ष्म होना है और ईश्वर इससे भी सूक्ष्म अर्थात सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान होने का सबसे बड़ा है से। इसीलिए यह दोनों दिखाई नहीं देते। आंखों से दिखने वाली वस्तुओं का ही अस्तित्व नहीं होता। संसार में ऐसे अनेक सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनकी विद्यमानता सिद्ध होने पर भी वह दिखाई नहीं देते। हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि अनेक गैसों का नाम सुना है। विज्ञान की दृष्टि से इनकी सत्ता सिद्ध है। हम जो श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस प्रमुख रूप से होती है। क्या हम प्राणवायु ऑक्सीजन जिसका 24 घंटे सेवन करते हैं उसे देख पाते हैं? उत्तर है कि नहीं देख पाते। अतः जीवात्मा और ईश्वर भी अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते, परंतु इनका अस्तित्व सिद्ध है। कारण कि शरीर की क्रियाएं जीवात्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। शरीर में क्रिया होए तो शरीर में जीवात्मा अवश्य है। यदि शरीर में क्रियाएं होना समाप्त हो जाए तो वह जीवित नहीं मृतक शरीर होता है। किसी भी जड़ पदार्थ में सोची समझी अर्थात ज्ञानपूर्वक क्रियाएं स्वतः नहीं होती। जहाँ ज्ञानपूर्वक कार्य और क्रियाएं होती हैं वहाँ कर्ता कोई चेतन तत्व का होना सिद्ध होता है। मनुष्य के कर्ता और ईश्वर की जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन सहित अनेक कारणों को देखकर जानकर जीवात्मा व ईश्वर दोनों का अस्तित्व सिद्ध होता है। ईश्वर व जीवात्मा के संबंध पर विचार करें तो हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टि करता है। ईश्वर का यह स्वरूप जगत और सृष्टि में विद्यमान है जिसे विवेक बुद्धि से जाना जा सकता है। उदाहरणार्थ, ईश्वर सत्य, चेतन तत्व, आनंद से युक्त है। यह जगत ईश्वर के सत्य होने का प्रमाण है क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियों से यह अनुभूति आता है। जगत का कर्ता वही एकमात्र ईश्वर है क्योंकि चेतन तत्व में ही ज्ञान और तदनुरूप क्रियाएं करने की सामर्थ्य होती है। यह सृष्टि भी ज्ञान और क्रियाओं की पराकाष्ठा है। इससे भी ईश्वर चेतन ईश्वरत्व और सर्वशक्तिमान सिद्ध होता है। ईश्वर स्वभाव से आनंद युक्त है। हर क्षण और हर पल वह आनंद से युक्त रहता है। यदि ऐसा ना होता तो वह कार्य सृष्टि नहीं कर पाता। न ही अन्य ईश्वरीय कार्य सृष्टियों का पालन, जीवों के जन्म मरण, सुख दुख रूपी भोगों की व्यवस्था आदि कार्य कर सकता था। इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में जो बातें कही गई हैं वह जानी और समझी जा सकती हैं। यही ईश्वर का सत्य स्वरूप है। जीवात्मा के स्वरूप पर विचार करें तो हमें मनुष्य के शरीर और अन्य पशु पक्षी आदि के शरीरों को अपनी दृष्टि में रखना पड़ता है। विचार करने पर पता चलता है कि जीवात्मा सत्य, चित्त और चेतन पदार्थ एक देशीय, ना सर्वव्यापक, अल्पज्ञ अर्थात अल्प ज्ञान वाला, अल्प शक्ति वाला, अनादि, उत्पत्ति के कारण रहित, उत्पत्ति से और नित्य, अमर, अविनाशी है। अजर अमर, शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, अग्नि जला नहीं सकती जिसको, वायु सुखा नहीं सकता, जल जिसे गीला नहीं कर सकता, जन्म और मरण धर्मा, अज्ञान अवस्था में दुखों से युक्त और ज्ञान प्राप्त करके सुखी होने वाला आदि अनेक अनेक गुणों से युक्त होता है जीवात्मा। जीवात्मा संख्या की दृष्टि से विश्व ब्रह्मांड में अनंत है। इनके लिए ईश्वर ने संसार की रचना में सभी जीवों को उनके प्रारब्ध और पूर्व जन्मों के अभुक्त कर्मों के आधार पर शरीर प्रदान किए हैं। यह शरीर ईश्वर ने पुराने कर्मों को जिनका फल भोगना शेष है भोगने के लिए दिए हैं। मनुष्य जीवन का यह विशेष गुण है कि वह एक उभय योनि है जबकि अन्य सभी भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में शरीरस्थ जीवात्मा प्रारब्ध के अनुसार पूर्व कर्मों को भोगता भी है और नए कर्मों को करता भी है। यह नए कर्म ही उनके पुनर्जन्म का आधार होते हैं। मनुष्य को शुभ कर्म करने के लिए शिक्षा और ज्ञान चाहिए। यह उसे ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है। यह ज्ञान वेद है जो सृष्टि के आदि में दिया गया था। इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार, रक्षा, सृष्टि आदि
सृष्टि के आदि से सभी ऋषि और सच्चे ब्राह्मण करते आए हैं। आज भी हमारे सभी कर्तव्यों का घोतक मार्गदर्शक वेद और वैदिक साहित्य ही है। मनुष्य व अन्य प्राणधारी जो भोजन आदि करते हैं वह सब भी सृष्टि में ईश्वर द्वारा प्रदान कराए गए हैं। इसी प्रकार अन्य सभी पदार्थ पर विचार करके भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इससे ज्ञात होता है कि सभी मनुष्य और प्राणी ईश्वर के ऋणी हैं। जीव ईश्वर का ऋण चुकाए, इसका ईश्वर से कोई आदेश नहीं है। इतना अवश्य है कि प्रत्येक मनुष्य सच्चा मनुष्य बने, वह ईश्वर भक्त हो, देशभक्त, मातृपितृ भक्त हो, गुरु और आचार्य भक्त हो, ज्ञान अर्जित करके शुभ कर्म करने वाला हो, शाकाहारी हो, सभी प्राणियों से प्रेम करने वाला हो, उनका रक्षक हो आदि। ईश्वर सभी मनुष्यों को ऐसा ही देखना चाहता है। या वेदों में मनुष्यों के लिए ईश्वर प्रदत्त शिक्षाएं हैं। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तो वह उनका अशुभ कर्म होने के कारण ईश्वरीय व्यवस्था से दंडनीय हो सकता है। ईश्वर जीवात्माओं पर उनके पूर्व जन्म के कर्मानुसार एक न्यायाधीश की तरह कार्य करता है। उसे मनुष्य आदि जन्म देता है। इस कारण वह सभी जीवों और माता और पिता दोनों होता है जीवों का। ईश्वर ने हमें वेद ज्ञान दिया है और जब भी हम कोई अच्छा और बुरा काम करते हैं तो हमारी आत्मा में अच्छे काम करने पर तत्क्षण प्रसन्नता और बुरे काम करने पर भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है ईश्वर। यह ईश्वर ही करता है। आत्मा में प्रेरणा स्वतः नहीं हो सकती, जिससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। इससे ईश्वर का हमारा गुरु और आचार्य सिद्ध होता है। वेद मंत्रों में ईश्वर को मित्र और सखा भी कहा गया है। ईश्वर दयालु और धर्मात्मा है। धर्मात्मा सबका मित्र होता है, अतः ईश्वर भी हमारा मित्र और सखा है। मित्र का गुण बुरे समय में मित्र की सहायता और सहयोग करना होता है। ईश्वर भी हर क्षण, यहाँ तक कि पूरे जीवन काल में, मृत्यु काल के बाद और नए जन्म के पूर्व तक भी हमारे साथ रहता है और हमें दुखों से दूर करने के साथ साथ दुखों से बचाता भी है। इसीलिए वह हमारा सच्चा और सनातन मित्र है। ईश्वर हमारा स्वामी और राजा भी है। वह भी कह सकते हैं कि सब स्वामियों का स्वामी, सब गुरुओं का गुरु, सब राजाओं का राजा, न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। वह सब ऐसे अनेक संबंध हमारे ईश्वर के साथ हैं। हम यदि चाहें, ईश्वर भी चाहे, तो भी यह संबंध विक्षेप नहीं हो सकते, सदा सदा बने ही रहेंगे। अतः प्रश्न उठता है कि इस स्थिति में ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। ईश्वर के प्रति जीवात्मा का संबंध वही है जो पुत्र का माता पिता, मित्र का मित्र के प्रति, शिष्य का गुरु और आचार्य के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति होता है। भक्त भक्ति करने वाले को कहते हैं। भक्ति भगवान के गुणों को जानकर उनके अनुरूप स्वयं को बनाने, ढालने, उन गुणों को धारण करने को कहते हैं। इसमें ओम का जप, गायत्री का जप सहित ईश्वर का अधिक से अधिक समय तक ध्यान उपासना करना होता है। ध्यान और उपासना में जीवात्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, जिससे लाभ होता है कि ईश्वर जीवात्मा की संगति से जीवात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव ईश्वर जैसे बनने आरंभ हो जाते हैं। जीवात्मा दुरितों और असत्यों को छोड़कर भद्र और सत्य को धारण करता है। वह ईश्वर की उपासना करके अपना नित्य कर्तव्य मानता है ईश्वर की उपासना करना, और करता भी है। वह परोपकार, दीन दुखियों की सेवा, दान, वेद प्रचार आदि कार्यों को करता है। यही मनुष्य के कर्तव्य है। वेदों का स्वाध्याय करना भी सभी मनुष्यों का कर्तव्य और परम धर्म है। वेदों के स्वाध्याय करने से सत्य कर्तव्यों के पालन करने की शिक्षा और बल मिलता है। यह सब अनुभूति के विषय हैं, जिसे स्वयं करके जाना जा सकता है। आइए प्रतिदिन वेद, वैदिक साहित्य, सत्यार्थ प्रकाश, आर्याविनय, ऋग्वेद भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों के अध्ययन, स्वाध्याय के व्रत सहित ईश्वर के ध्यान और दैनिक अग्निहोत्र का व्रत लें। अन्य दैनिक यज्ञों में भी भाग लें। जीवन को सफल बनाएं, अर्थात मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। ओम। इसके साथ अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।